दा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो भला गुलरुखा शहज़ादा गुलबू क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदा पे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुतब आलम ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का ख्याल हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बानियान जलसा को, अरकान कमेटी, मेंबरान जलसा और हुजूर के तमाम आशिकों को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं। करीम रब हम सब की कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज की रात के इस जिक्र की महफिल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। यकीनन आप हजरात बड़े खुशनसीब हैं कि आपको इस जलसे की ऐसी सरपरस्ती मैसर हुई जिन्होंने हिंदुस्तान के मशहूर शुआरा को और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मसीहुद्दीन हशमती दामज़िल्लहुल आली जैसे ख़तीब को आज की रात मदऊ किया। चूँकि आज मेरी भी यही ड्यूटी लगी है, कोशिश करूँगा थोड़ी देर आपके सामने बैठ करके कुछ दर्द भरी बातें आप हजरात के गोश गुजार करूँ। आप मिंबर शरीफ पे देख रहे हैं उलमाए कराम का ये नूरानी काफिला। मैं इस जमात को अल्लाह वालों की जमात कहता हूँ और यकीनन यही जमात जन्नतियों की जमात है, वरना कोई और चेहरा ऐसा हो तो लाके दिखाओ जिसे देखो तब भी सवाब मिले, जिससे बात करो तब भी सवाब मिले, जिसके साथ चलो तब भी सवाब मिले। अगर इनके साथ खाना खाओ तो अल्लाह तब भी नेकी देता है, इनके साथ बैठ के कुछ वक्त बिताओ अल्लाह तब भी नेकी अता फरमाता है। खुशनसीब हैं वो लोग जो मिंबर के करीब बैठे हैं। फरमाया गया कि मस्जिद में जाओ तो आगे बैठा करो, इसलिए कि जो आलिम के दुनिया में करीब बैठेगा अल्लाह अपने फजल से उसे मुस्तफ़ा के आखिरत में करीब पहुंचा देगा। तो ये नूरानी जमात है, बस इस जमात की दुआओं की गुजारिश, वरना अपना तो सिर्फ एक ही ख्याल है कि ये है दामन ये है गिरेबां, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। इतनी बड़ी तादाद में हुजूर के आशिक आए हैं और ये नूरानी मजमा है हुजूर के दीवानों का। मैं समझता हूँ वक्त बड़ा कीमती है, मुझसे बेशतर आपने खतीबुल हिंद अल्लामा मसीहुद्दीन हशमती साहब क़िबला का बड़ा नासिहाना खिताब सुना जो यकीनन इश्क़ आला हज़रत से लबरेज था। मैं कुछ कड़वी बातें आपके सामने करूँगा
बस इतनी बात जहन में रखें कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना, सुन रहे हैं ना मुझे, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ही ज्यादा होता है। मैं यहां बैठ करके किसी का दिल तोड़ने नहीं आया, किसी को जलील करने नहीं आया, बस इतना समझ लें कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हम जलसों को अपने बामकसद बनाएं, ताकि कल जब सुबह तुमसे ऐसा शख्स मिले जो जलसे में नहीं आया था और तुमसे ये पूछे पूरी रात जंगल में गुजार के आए हो, बताओ क्या लेकर के आए हो, तो ये ना कहना कि वो खतीब बड़ा अच्छा था, उसने कुर्सी हिला दी, उसने माइक हिला दिया। मैं चाहता हूं इतनी तब्दीली आ जाए, अगर कोई पूछे क्या बदलाव आया तो कम से कम इतने बदल जाना कि उससे सर उठा के कहना, जब गए थे तो गानों के शौकीन थे, जब पलट के आए हैं तो मुस्तफ़ा की नात के तरानों के शौकीन बन के आए हैं। अगर इतनी तब्दीली आ गई तो मैं समझूंगा हजरत का हम सबको बुलाना कामयाब हो गया और हम सबका आना कामयाब हो गया। यहाँ कोई ये सोच करके ना बैठे कि आज ये देखना है कौन कैसी तकरीर करता है। मैं बात खत्म कर देता हूँ। कोई भी कितना बड़ा खतीब आ जाए, आमिना के लाल से बड़ा खतीब नहीं हो सकता है। कितना भी बड़ा कारी आ जाए, मेरे हुजूर से बड़ा कारी, बोले हुजूर से बड़ा कारी नहीं हो सकता है। सच ये है, अल्लामा दिलकश राजवी साहब क़िबला भाई असद इकबाल साहब, सच ये है कि अगर कोई बंदा ये कहे यार फला मौलवी ने कमाल कर दिया, तो ये कमाल मौलवी का नहीं, कमाल आमिना के लाल का है। वरना सच ये है कि हम हुजूर के नाम पे आज टुकड़े तोड़ रहे हैं। हमारा दीन के लिए लगई क्या है? उनसे पूछो जिन्होंने बच्चों की कुर्बानियां दीन के लिए दी, उनसे पूछो जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े कराए इस्लाम के लिए। और हमने किया क्या? आज हमारे सीने तक किसी का हाथ भी नहीं पहुंचा। किसी ने अगर इस्लाम के लिए गिरबान पकड़वाया हो तो बताए, तो भाई मुझे बता, उन्होंने तो कई कई दिन के फाके करके दीन बचाया। आज कई कई बार खा के हम दीन के लिए क्या कर रहे हैं? कभी सोचा करो, हम घंटे 2 घंटे बैठ के जलसे में ये सोचते हैं हमने जलसे वालों पे एहसान किया, हमने कमेटी वालों पे एहसान किया। नहीं, हमने किसी पे एहसान नहीं किया, बल्कि कमेटी वालों ने हम पे यह एहसान किया कि आज की रात ये पंडाल सजाया, ये लाइटिंग की, ये इंतजाम किया और तुम्हें और मुझे मुस्तफा की बातें करने का मौका फराहम कर दिया। घंटे 2 घंटे देकर के एहसान न जताया करो। आज कुछ जरूरी बातें आपसे करना चाहता हूँ। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तकरीबन 1400 साल बीत चुके, लेकिन आज भी एक दर्द सीने में है। और बड़ी फिक्र के साथ मेरी गुफ्तगू सुने। अगर आपने जरा सी लापरवाही की तो मुझे कब्र में जाकर भी सुकून नहीं मिलेगा। मैं सोचूंगा किस जमात में मैंने बात छेड़ी थी जिसने बात की कद्र न की। आज एक अलविया है, मुझे बताइए, जो हालात हैं हमारे, जिस राह से हम गुजर रहे हैं, वो किसी पे मख्फी नहीं है। हकीकत हाल सब पर वाज़े है। दुनिया मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हुजूर का नाम हमें बचाने में लगा है। आज कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, थानों में जाके देखिए, आप मुकदमों की डायरी खोलिए, उसमें सबसे ज्यादा मुकदमे मुसलमानों की तरफ से हैं। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में हैं। मुसलमान मुसलमान का गला घोंट रहा है, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इतनी बड़ी भीड़ में कितने ऐसे बैठे होंगे जो यहां से उठ के जाने के बाद अपने सगे भाई का चेहरा देखना गवारा नहीं करेंगे। ये नारे कितने आसान है लगाने, गुलाम ये रसूल में जवानियां लौटाएंगे। बड़ा आसान है ये कहना,
लेकिन हुजूर ने जो मोहब्बत का पैगाम दिया था हमारी जमात में कितना रह गया। खुदा के वास्ते सफों में इत्तेहाद पैदा करो, इत्तेफाक पैदा करो, वरना डॉक्टर इकबाल ने कहा था न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अगर कोई मुझसे ये तवक्को करता है कि मैं यहाँ बैठ करके किसी की चापलूसी करूंगा तो वो जहन से ये बात निकाल दे, मैं यहाँ किसी की तारीफ करके उसे राजी करने नहीं आया। अगर लोगों को ऐसे खतीब पसंद हैं जो मिंबर पे बैठ करके चापलूसी करें तो इस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। सच बोलिए, भले कड़वी होगी, लेकिन अगर एक बंदे के भी दिमाग में उतर गई ना तो खुदा की कसम उसका सवरना बोलने वाले के लिए भी जरिया निजात होगा, जलसा कराने वाले के लिए भी जरिया निजात होगा। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। मैंने कहा जाके देखो आप थानों में डायरियां मुसलमानों की तरफ से मुकदमों से भरी हैं और उसमें सबसे ज्यादा मुकदमे या तो बेटी की तरफ से हैं या बेटियों के खिलाफ है, सबसे ज्यादा मुकदमे। और ये मिंबर शरीफ पर अक्सर इल्म वाले जलवगर हैं, इसमें काफी मुफ्तियान इकराम भी हैं जो दारुल इफ्ता की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। इनसे पूछिए, दारुल इफ्ता में सबसे ज्यादा सवालात जो आते हैं तलाक के आया करते हैं। इस उम्मत को यहां पर लाके किस चीज ने खड़ा कर दिया? मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, बेटी बाहर सूरत बेटी होती है, वो तेरे घर में है तब भी बेटी है, तेरे बेटे के घर में आई तब भी बेटी है। हमने उसको जलील किया, रुसवा किया, हमने हुजूर की दी हुई सीरत को नहीं पहचाना। आज मैं पूछना चाहता हूं, जिनको दौलत मिल गई वो ये समझते हैं कि हम कारून बन बैठे। बेटे वाले अगर पैसे वाले हैं तो कहते मौलाना कोई बराबरी का रिश्ता कराइए। बराबरी का क्या मतलब? तेरी लंबाई 11 फीट है, जो तुझे 11 फीट का दामाद चाहिए? बता, तू चलता है तो जमीन फटती है, तू सांस लेता है तो आंधियां बन जाती है, किस एतबार से बराबरी की बात करता है? कहता जितनी दौलत मेरे पास है इतनी दौलत वाला चाहिए मुझे रिश्तेदार। और यार आज हम दौलत के नशे में अंधे हो गए। जब से होश संभाला दौलत दौलत दौलत, इसके पीछे दौड़ते दौड़ते कब्र में गिर गए। न दौलत थकी न दौलत वाला थका। खुदा के वास्ते ये हवस खत्म करो। अगर रिश्ते किया करो ना तो दौलत वाले न ढूंढा करो, दीन वाले ढूंढा करो, दीन वाले ढूंढा करो। हमने दौलत वालों के चक्कर में आके घर बर्बाद कर लिए, घर बर्बाद कर लिए। मुझे बताइए, मेरे हुजूर मक्का शरीफ में जलवागर हुए, उस वक्त बेटियां मारी जा रही थी, बेहिसाब जराइम थे जमीन पे, और जो सरे फहरिस्त जुर्म था वो बेटियों का कत्ल था। मुझे आज बताइए, क्या ये जुर्म रुका है? नहीं, आज भी ये जुर्म नहीं रुका। फर्क ये है कल पैदा होने के बाद मारा जा रहा था, आज पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। ये अलमिया है उम्मत का। आज बेटियों को पैदा होने से पहले कत्ल किया जाता है। क्यों? इसलिए कि बेटी पैदा होगी तो ये बोझ बनेगी, इसलिए बेटी कत्ल करते हैं कि जब ये जवान होगी तो जहेज दिया जाएगा, इसलिए बेटी को कत्ल किया जाता है। जो ये सोचते हैं कि अगर बेटी पैदा होगी तो ये बोझ बनेगी, वो कान खोल करके सुन लें। जब बेटा पैदा होता है तो रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने बाप के लिए भी कमा, लेकिन जब बेटी जमीन पे आती है रब फरमाता जा मैं तुझको भी रोजी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी दूंगा। क्या सोच करके बेटी को कत्ल किया गया? आज जाकर के डॉक्टरों को देखो, वो दौलत के नशे में अंधे हैं। जिन बच्चों को दवाओं के जरिए मां के पेट से नहीं निकाला जाता, उनका मां के पेट के अंदर ऑपरेशन करने के बाद उन बच्चों को निकाला जाता है। मुझे बता तो सही, जमीन पे आने के बाद तेरे बेटे के पैर में कांटा चुभ जाए तो तेरी चीख निकल जाया करती है। डॉक्टर गलती से गलत सुई लगा दे तो डॉक्टर का गिरबान पकड़ लिया करता है। जब किसी बच्ची का मां के शिकम के अंदर एक एक उज़्व काट के निकाला जाता है तो तुझे क्या लगता है उस बच्ची को तकलीफ नहीं होती होगी? यार होती है तकलीफ, वो भी चीखती है मां के पेट के अंदर, लेकिन आज उसकी चीख सुनने वाला नहीं है, आज उसकी आह सुनने वाला नहीं है। दुनिया ने अपने आंखों पे जुर्म की पट्टियां बांध ली हैं, लेकिन याद रखना जो बेटियां जमीन पे आने के बाद रोएं या मां के शिकम में रोएं, किसी को पता चले ना चले, सैयदा फातिमा के बाप को पता चल जाता है, सैयदुल अंबिया को पता चल जाता है। और याद रख, आज भले ये जुर्म दुनिया से छुप जाए, लेकिन जब कयामत का दिन होगा यही बेटियां जो मां के शिकम के अंदर मारी
गई या पैदा होने के बाद मारी गई, ये आएंगी तेरा गिरबान पकड़ेंगी। और कुरान कहता है वैदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, यही बेटियां गिरबान पकड़ के कहेंगी ओ मारने वाले बता तो सके कि जुर्म पे मुझे कत्ल किया गया था, मेरी खता क्या थी, मेरा कसूर क्या था। ओ खुदा के वास्ते ये जुर्म न करना, वरना याद रखना आज मरने वाले कमजोर हैं, कल मरने वाले ताकतवर होंगे, मारने वाले कमजोर होंगे। मशीयत का जलाल शबाब पर होगा। रब फरमाएगा आओ मजलूमो आज बदला मांगो, तुम मांगते जाओगे मैं देता जाऊंगा। उस दिन कोई बचाने वाला ना होगा। अगर बचना चाहते हो तो पैगाम ये ले लो कि आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुबह तैबा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ओ बेटियों से प्यार करो, बेटियों से वफा करो, बेटियों से मोहब्बत करो। मेरे हुजूर ने कितनी इज्जत बख्शी बेटियों को। और घर जाके बेटियों को सुनाना, अपनी बेटियों से कहना जब वो नकाब उतार के चले तो कहना खुदा के वास्ते हुजूर के दीन में जो पर्दा दिया गया इसको न ठुकरा, वरना अगर हुजूर ना होते तो तेरी कोई औकात ना होती, कोई तेरी आबरू ना होती। बेटियों को इज्जत बख्शी है आमीना के लाल ने, बेटियों को वकार बख्शा है आमीना के लाल ने। और कितना दुख होता है, कई बेटियों को इसलिए तलाक हो जाया करती है कि वो जहेज मुंह मांगा नहीं लाई है। कई बार बेटियों को इसलिए हम निकाल देते हैं कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक हमें कैश नहीं दे पा रहे। रहम करे अल्लाह इस कौम पर, रहम फरमाए। लोग कहते हैं बेटे वाले जिम्मेदार हैं, मैं कहता हूं नहीं, ये आज बढ़ती डिमांड जो है, जो गरीबों के लिए मुश्किल हो गए हैं निकाह, इसकी जिम्मेदार ये बेटी वाले भी होते हैं। सिर्फ बेटे वाले नहीं, बेटी वाले भी जिम्मेदार होते हैं। क्यों? अगर किसी के लड़के को देख लिया ना, अल्लामा साहब के उसने 3 महीने प्रैक्टिस किया हॉस्पिटल में हैं, तो नजर में पहले ही रख लेते, डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन गया तो जेब में 5 लाख लिए घूम रहा। असद भाई से कहने लगा इससे मेरी बेटी का रिश्ता करा दो, मैं 5 लाख रिश्ते में दूंगा। यहां से शुरुआत हुई तो वो सोचता है बोली लगने लगी। अभी 5 वाला आया, अब 8वां ना आएगा, फिर 10 वाला आएगा। और खुदा के वास्ते तूने 10-5 लाख में दामाद खरीदा, 3 महीने का डॉक्टर खरीदा। कितने लोग इसकी सुई से मरेंगे और कितने लोग इसकी दवाई से मरेंगे। कम से कम देख रहा था, पूरा डॉक्टर तो देख लेता। आधी आधी डॉक्टरियां देख के निकाह कर रहे हो। कल जब बेटियों को घर से निकाला जाता, मुफ्ती साहब कोई तावीज दे दो, दामाद लेने नहीं आ रहा। अल्लाह के बंदे तूने कल देखा होता, जब बेटी का रिश्ता करने गया था तब देखता, डिग्री ना देखता, मुस्तफा की दी हुई शरीयत देख लेता। हाँ, जो हुजूर का नहीं हो सकता वो तेरी बेटी का भी नहीं हो सकता। जिसके दिल में खुदा का डर नहीं, उसके दिल में ससुर का डर खाक होगा। हम आंखें बंद करके रिश्ते करते हैं। ये बढ़ती डिमांडें इन्हें खत्म करो। आज कितनी बेटियां फांसी लगा के मर रही हैं। कई बापों ने तो बच्चों को साथ लेके ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। इसके जिम्मेदार वो अमीर हैं जिन्होंने गरीबों का निकाह मुश्किल कर दिया। वो मुझे बताओ, अगर किसी की गोद में सिर्फ बेटी पैदा हो रही है, आ रही है, तो उसमें बेटी का कसूर क्या है? कोई खता है? इसलिए बेटियों को तलाकें हो रही है कि इसकी गोद में सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, कोई बेटा ही नहीं है। और कुरान तो ये कहता, अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां देता, जिसे चाहता बेटे देता है, और जिसे चाहता दोनों देता, जिसे चाहता कुछ भी नहीं देता। जब ये फैसले रब की तरफ से हैं तो हमने किसी की बेटी को इसका जिम्मेदार क्यों ठहराया? मरना नहीं है हमें, खुदा को जवाब नहीं देना। खुदा के वास्ते अगर बेटी पैदा हो तो चेहरा ना बिगाड़। और नसीब वाले हैं जिनके आंगन में बेटियां मुस्कुराती हैं, वरना हमने देखा है अगर बेटे 10 भी हो, बेटी ना हो तो घर कब्रिस्तान लगता है। और बेटा एक भी ना हो, एक बेटी हो तो छोटा सा घर भी जन्नत का महल लगा करता है। पूछो बेटी वालों से जिनको खुदा ने बेटियों से नवाजा है, और कितने भी थक के पलट के आओ, कितनी भी थकन चढ़ी हो, बेटी दौड़ के आके सीने से लग जाए, अल्लाह उसके कदम की बरकत से बाप की सारी थकन उतार देता है। ये बेटी होती है, लेकिन हमने बड़ा जुल्म किया बेटियों पे। कितना जुल्म किया? सुने, जब पैदा हुई तो मुंह बिगाड़ लिया हमने, बेटी आई है। कई लोगों से इस तरह की खबरें मिलती हैं
कि तूने मीठा तकसीम नहीं किया। वो कहता इरादा था मैं मिलाद कराता, लेकिन बेटा होता तब। बेटी हुई है, ऐसा लगता है जिसे पहाड़ टूट पड़ा, ये महसूस होता है। वो कहता बेटा होता तब मैं जश्न मनाता, बेटी हुई है। और खुदा के बंदे, बेटी जब हुई है ना, ये बोझ बन के नहीं आई है, बल्कि तेरे घर में रहमत बन के आई है, रहमत बन के आई है। जब बेटी पैदा हुई तब हमारा चेहरा बिगड़ गया। बेटी ने थोड़ा सा होश संभाला, बाप परदेश से बाहर आया, हाथ में चीज की थैली, मीठे की थैली, फल की थैली, और जैसी घर में आया ना, तो सबसे पहले यकीन जानिए, जब बाप आता है ना, तो एक बेटा एक बेटी घर में हो, नाज़माया हो तो आजमा लेना। बेटा बैठे बैठे इंतजार करता बाप मेरे पास आए, लेकिन जब बेटी को पता चलता ना बाप दरवाजे पे आ चुका है, नंगे पैर दौड़ जाती है और बाप की तरफ दौड़ के उसके कदमों से लिपट जाती है। बेटी दौड़ के आई, बाप के हाथ में सामान था, और यार उसने थैली नहीं थामी, उसने फल नहीं पकड़े, बल्कि बाप के कदमों से लिपट गई। बाप ने उससे कहा तेरा भाई कहाँ है? आवाज थी तो अंदर से आवाज आई, अब्बा मैं यहाँ हूँ। उसने बेटी को किनारे किया, बेटे के पास गया, गोद में उठाया। तुम्हें क्या लगता है जब तुमने बेटी को किनारे किया तो उस वक्त बेटी को एहसास नहीं हुआ? बेटी उस वक्त समझ चुकी है कि मेरा बाप मुझसे ज्यादा बेटे से प्यार करता है, लेकिन उसने सब्र का पत्थर दिल पे रखा, बाप से कोई शिकवा ना किया। बाप ने कहा जा जा बेटी पानी ला के दे, वो पानी लेने चली गई। कभी बाप ने खाने के काम में लगा दिया, उसने ये नहीं कहा अब्बा जो चीज हाथ में लेके आया है इस पे मेरा भी हक है। बेटी ने सब्र किया। जब जवानी की दहलीज पे बेटी ने कदम रखा, बाप बेटी का चेहरा देख के गर्दन झुका लेता है। बेटी कहती है अब्बा गर्दन क्यों झुक गई? तो बाप कहता बेटी जब से तू जवान हुई है तब से तेरी शादी की फिक्र खाए जाती है। बेटी को फिर सदमा हो गया, ए मेरे मालिक में इतना बड़ा बोझ हो गई कि जिस दिन से जवान हुई हूँ बाप की गर्दन झुक गई है। बेटी फिर रो देती है। जब बेटी का निकाह होता है या रिश्ते का वक्त आता है तो दुनियादार नोचने वाले कुत्ते उस बेटी के घर पे आके कीमत लगाया करते हैं। और मुझे बता तो सही, कहते 10 लाख लेंगे 5 लाख लेंगे, दिल पे हाथ रख के बता, अगर तेरी गोद में 3 साल की बेटी हो बता उसे 5 लाख में बेच सकता है, 10 लाख में बेच सकते हो किसी को? और यार 10 लाख छोटी कीमत है, अगर 20 लाख में कोई बेच सकता हो अपनी बेटी को तो मुझे भी हाथ उठा के बता दे कि मैं बेटी को 20 लाख में बेच दूंगा। कोई अपनी बेटी को 20 लाख में नहीं बेच सकता। उसके जिगर को सलाम कर जिसने 20 साल की पली पलाई बेटी तेरी गोद में डाली और तुझसे कोई कीमत नहीं मांगी। अगर तुझे हया है तो पूरी जिंदगी उस बाप का भी शुक्रिया अदा किया कर, उस खानदान का भी शुक्रिया अदा किया। एक तो बेटी दी किसी ने, उसके बावजूद तुम नोचने खाने लग गए। जब आए ना दरवाजे पर रिश्ते वाले, अल्लाह माफ फरमाए, मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता लेकिन सच बोलना चाहता हूँ। रिश्ता होता है, फोन करके कहते हैं 10 लोग आ रहे हैं बेटी को देखने के लिए। ओ यार बेटी का रिश्ता बड़ा नाजुक है, बड़ा नाजुक रिश्ता है बेटी का, तुम नहीं जानते। अगर बच्चियों को तलाक हो जाती है तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। अगर बच्चियों को रिश्ते छूट जाते हैं तो फिर कोई अपनाने के लिए तैयार भी नहीं होता, अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। रिश्ते तो बड़ी बात है यार, 10-10 लोग देखने के लिए आ रहे हैं। जब देखने का फोन आता है ना, खबर होती है आज लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, तो लड़की का दिल धक धक होने लगता है। आप बताओ जवानों, जब कोई एग्जाम हो और तुम आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और पर्चा भी हाथ में नहीं आया हो तो लगता है पता नहीं क्या सवाल होंगे, कैसे हल होगा पर्चा। दिल की धड़कनें अलग होती है, तेज धड़कने लगती है। जबकि अगर इसमें फेल हो गए अगले साल फिर एग्जाम दे सकते हो, फिर फेल हो फिर दे सकते हो। लेकिन वो बेटी जिसकी इज्जत दाव पे लगी है उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, कभी सोचा हमने? आते हैं देखने वाले 10-10 आ रहे हैं देखने के लिए। अब तो 2-2 गाड़ियां भर के चल रही हैं। हाँ, और जाके पहले नाक तक भर के खाते, ऐसा लगता है जैसे घर से नमक का पानी पी के आए हैं। अब पेट भर के, कई दिन से नहीं खाया था, आज नाक तक भर के खाया। उसके बाद कहते हैं लाओ जी बेटी दिखाओ। बेटी कोई तमाशा है? लाओ जी बेटी दिखाओ, खेल बना रखा है। और देखने वालों को हया आनी चाहिए। लड़का कहता बेटी देखने के लिए मेरा खलेरा भाई जाएगा, मेरा फूफी का बेटा जाएगा, मेरा चचा का बेटा जाएगा। और बेगैरत ये इनके घर में नहीं तेरे घर में रहेगी। तू देखने किसे भेज रहा है? किसी की बेटी की इज्जत का तमाशा ना बना। ये आते देखने के लिए,
बच्ची को सामने लाया जाता है, फिर उसके बाद देख के कहते हैं घर जाके बताएंगे, घर जाके बताएंगे। 3 दिन हो जाते हैं, बेटी वाला फोन करके कहता है बताओ कोई जवाब नहीं दिया। कहा नहीं अभी फलां से मशवरा नहीं हुआ, अभी फलां से मशवरा नहीं हुआ। 3 दिन तक बच्ची नहीं सोती, अल्लाह जाने क्या जवाब आएगा। 3 दिन के बाद फोन की घंटी बजती है, जब फोन रिसीव होता है पूछा जाता बताओ क्या रहा, तो कहते हैं कि रिश्ता हमें पसंद नहीं है। कहा किस लिए? कहा तुम्हारी बच्ची की आंखें छोटी हैं, तुम्हारी बच्ची की नाक नीची रह गई, कद छोटा रह गया। ओ यार बात कद और नाक की नहीं है, बात ये है ये 3 दिन तक इसलिए इंतजार करते हैं। देखें उधर से ऑफर क्या आता है, 10 लाख का ऑफर है कि 15 लाख का ऑफर है। अगर 20 लाख मिलेंगे तब तो रिश्ते में हाँ कहा जाएगा। वो हया किया करो, जब किसी की बेटी को ये पता चलता है कि छोटी आंख कह के ठुकराया गया है, छोटा कद कह के टाला गया है, नाक नीची बताई गई है, तो वो रात को दुपट्टा चेहरे पर डाल के रोती है, कहती है मालिक अगर कद छोटा है तो मेरा कसूर क्या है, आंख छोटी है तो मेरा कसूर क्या है, नाक नीची है तो मेरा कसूर क्या है। और याद रख जब बेटियां रोया करती हैं तो सिर्फ जमीन वाले नहीं बल्कि अर्श वाले भी तड़प जाया करते हैं। और जब बेटियां रोती हैं तो फिर किसी की जरूरत नहीं है कि कोई सिफारिश करे। जब बेटियां तड़पती हैं तो गुंबदे खजरा का मकीन जान जाता है। और जब हुजूर पर दुआ करते हैं तो न कोई यहाँ बचाने वाला होता है न वहां बचाने वाला होता। हया किया करो, किसी की बेटी को रुलाया ना करो। रह गई बात देखने की, तो मैं छोटा सा आदमी इन इल्म वालों और अकल वालों के बीच में मैं कम अकल आदमी बस एक बात समझता हूं कि 1-2 लोग इस तरह से बच्चियों को बच्चियां देखें कि खुद बच्ची को भी खबर ना। तुम नहीं जानते, जब इनकार हो जाता मोहल्ले भर में बातें होती हैं। आए थे देखने के लिए, क्या हुआ कि पसंद नहीं आई, फिर उस बच्ची का रिश्ता तक नहीं होता, रिश्ता तक नहीं होता। खुदा के वास्ते अगर किसी को जिंदगी दे नहीं सकते हो तो उससे जीने का हक भी मत छीनो। तुम खुशियों के साथ जीना चाहते हो तो बेटियां भी तो खुशी के साथ जीना चाहती हैं। तुम अपनी मर्जी के लिए, अपनी रजा के लिए बेटियों का जीना दुश्वार करते हो। एक दिन मर जाओगे, याद रखना। तेरी वजह से अगर किसी गरीब की बेटी रोई ना, तो अगर तू काबे में भी जाके मरा तो याद रख अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक बेटी के एक आंसू की तुझसे कीमत नहीं ले लेगा। किसी का दिल ना दुखाना, बेटियों पर रहम करो, मुआशरे को बेहतर करो। ये जो हमारे हाथ तेजी से दौलत की तरफ बढ़ रहे हैं इन्हें समेटो और बेटियों के साथ रहम करो। कौन ऐसा है जो जन्नत में जाना नहीं चाहता? अभी हाथ उठवाते हर बंदा कहेगा मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, लेकिन फिर रिश्ते की बात आती है तो कहता इतना तो दिलवा देना जो मुआशरे में इज्जत रह जाए। हाँ, इतना तो दिलवा देना जो मुआशरे में इज्जत रह जाए। मैं कहता हूं ये इंटरनेशनल भिखारी है। एक भिखारी वो है जो 10-20 रुपए लेके जाता है, ये वो भिखारी है जो 10-20 लाख लेके जाते हैं। इनसे बेहतर वो भिखारी है जो 10-20 रुपए मांगता है। वो बेहतर क्यों है? कम से कम उसने 10-20 रुपए लिए तो तुम्हें तो बर्बाद नहीं किया, तुम्हारा भी काम चल गया, उसका भी काम चल गया। लेकिन ये जो होते इंटरनेशनल भिखारी, ये जब लेते हैं तो जिससे लेते हैं उसको भिखारी बना देते हैं। ये भिखारी भी हैं, लुटेरे भी हैं, चोर भी हैं, डाकू भी हैं। इनको कयामत के दिन हिसाब देना होगा। आज घर का आंगन जहेज से भरा देख के कितना खुश होते, बहुत दिया भाई लड़की वाले ने, अल्लाह भला करे मेरा तो घर ही भर दिया। और उससे पूछ उसने इतना जहेज दिया कहां से है? कुछ बापों ने अपनी जायदाद बेच के बेटी का घर आबाद किया, कई भाइयों ने अपनी किडनी बेच करके बेटियों के जहेज का इंतजाम किया। अगर तेरी वजह से किसी की जमीन बिकी तो तू जहेज नहीं लाया, तेरे घर में जहन्नम का ईंधन लाके रखा गया। खुदारा बेटियों के साथ जुल्म न करो, बेटियों के साथ वफा करो, प्यार करो। गुजारिश करूंगा मैं सभी से, रिश्तों में इतनी सख्ती न लाओ कि बेटियां मरने लगे। कम से कम ऐसा माहौल बना दो कि मरने वालों को जीने की उम्मीद जाग जाए, जीने की उम्मीद जिनकी बेदार हो जाए। कम से कम ऐसा माहौल बनाओ। बेटी होती क्या है कभी हमने समझा नहीं। एक शिकायत है हमारे मुआशरे में, बहू कहती है सास अच्छी नहीं, सास कहती है बहू अच्छी नहीं। यही शिकायतें रहती है, पूरी जिंदगी घर में झगड़े हो गए। वो कहती सास अच्छी नहीं, वो कहती बहू अच्छी नहीं। फर्क है, ये कहती कि मुझे माँ नहीं मानती, वो कहती मुझे बेटी नहीं मानती। जब बेटी को रुखसत करो ना, उसे ये सबक पढ़ाना, बेटी नए घर जा रही है, यहाँ माँ छोड़ के जा रही है, वहां माँ मिलेगी। यहाँ बाप छोड़ के जा रही, वहां बाप मिलेगा।
लेकिन याद रखना वो तेरे लिए नए माँ बाप होंगे। डायरेक्ट वो तुझे बेटी तस्लीम नहीं करेंगे। तुझे उनकी खिदमत करके ऐसे अपना किरदार जाहिर करना है कि उनका दिल खुद ये कहने लगे कि ये मेरी बेटी मेरे घर में आई है। ये कह के बेटियों को भेजा करो। लेकिन भेजते क्या कह के? कहते जा बेटी रो मत, आंसू पोंछ ले। अब रोने का दौर नहीं है। फोन दिया है, पहले ही मिल गया फोन। तो अगर दिक्कत हो ना फोन लगा देना, गाड़ी में चाबी लगी रहेगी, भैया आएगा 2 मिनट में सुलझा देगा। ये समझा के भेजा जा रहा है। फोन कर देना 2 मिनट में ठीक कर देंगे। जब ये कह के बेटी को भेजा जाता तो बहू नहीं आई, अब तोप आई है। अब तोप आई है। वो डरे क्यों? इसलिए कि अमेरिका की सपोर्ट पीछे से है और दाएं बाएं चीन जापान खड़े हैं। उसे डरने की जरूरत क्या? शोहर ने कहा झाड़ू नहीं लगाई तो कहती है मुझे मेरी लेट आंख खुली कि जल्दी नहीं उठा जाता। तो वो कहती देर से सोई थी। हिम्मत है जरा लहजा बदल के देख, अभी फोन बजेगा, अभी आएगा साला लट बजाएगा। ये बहुएं घर में आ रही है। ये हुजूर के तरीके के खिलाफ है। मेरे हुजूर ने बेटी को रुखसत किया, फरमाने लगे बेटी आज तक तुझ पर मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। हुजूर बेटी को तालीम दे रहे हैं, सैयदुल अंबिया, और उस बेटी को जो खातूने जन्नत है। कब तक कोई काम करना था तो मेरी इजाजत से करती थी, आज के बाद तुम्हें अली की इजाजत से करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। ये हुजूर ने तालीम दी है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने फिर अमल करके दिखाया। कैसा अमल किया? एक दिन हुजूर तशरीफ लाए, दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन का? अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी मैं तुम्हारा बाप आया हूँ। हजरत फातिमा कहती है बजान अंदर तशरीफ ले आइए। हुजूर अंदर तशरीफ लाए, फरमाने लगे फातिमा मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। हजरत फातिमा कहती हैं बजान अभी अली घर में नहीं है, जब वो आ जाएंगे तब हम उनकी इजाजत से जाएंगे। हुजूर ने ये नहीं कहा था बेटी मैं अली का भी नबी हूँ, तुम्हारा भी नबी हूँ, जब मैं कह रहा हूँ तो तुम मेरे साथ चलो। हुजूर ने जब इतना सुना अली घर में नहीं है, फातिमा कहती है बाबा जब अली आ जाएंगे तब उनकी इजाजत लेकर के मैं घर से जाऊंगी। हुजूर ने अगला जुमला कुछ नहीं कहा, हजरत फातिमा के घर में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत अली तशरीफ ले आए हैं। जैसी दरवाजे पे कदम रखा है, लंबी सांस ली है, नबुव्वत की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। नबुव्वत की खुशबू महसूस की, सैयदा फातिमा के पास आए, कहते फातिमा बता तो सही। आंगन बता रहा है हुजूर आकर के गए हैं, क्या नबी तशरीफ लाए थे? हजरत फातिमा मुस्कुराती हैं, कहती नबी आए थे लेकिन गए नहीं हैं, भी घर के अंदर मौजूद हैं। कहा कहाँ है मुस्तफा? कहा फला जगह हुजूर बैठे हुए हैं। हजरत अली गए हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह कैसे जहमत की है? काली में फातिमा को लेने के लिए आया था। कहा हुजूर फिर लेकर के चले जाते। कहा नहीं, फातिमा ने कहा जब अली आ जाएंगे उनकी इजाजत से जाऊंगी। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत अली उन्हीं कदमों पे पलटे, हजरत फातिमा के पास गए कि फातिमा पता नहीं मुस्तफा लेने के लिए आए थे, मेरा इंतजार किस लिए किया? तो नबी की बेटी ने कहा था ए अली जब मैं रुखसत हो रही थी तब मेरे बाप ने मुझे तालीम दी थी फातिमा उस वक्त तक घर से कदम ना निकालना जब तक अली की इजाजत न मिल जाए। ए अली अगर आज मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर कदम निकाल देती तो कयामत तक दुनिया की बेटियां कहती अगर नबी की बेटी अली की मर्जी के बगैर जा सकती है तो आम बेटी भी शोहर की मर्जी के बगैर जा सकती है। मैंने घर में कदम जमा कर अली तुम्हारा इंतजार करके ये दुनिया की बेटियों को बताया है अगर नबी की बेटी भी शोहर की मर्जी के बगैर नहीं जा सकती तो तुम्हारी बेटी भी शोहर की मर्जी के बगैर नहीं जा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, सुबह तैबा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। खुदा के वास्ते बेटियों को तालीम दो। और वो लोग उनसे मेरी गुजारिश है जो बेटियों के फोन पे दौड़े चले जाते हैं कि हम तो आपके बात करेंगे, कभी ये गलती ना करना। वो बेटियों के हमदर्द नहीं, बेटियों के दुश्मन होते। यही वजह है जो अक्सर बेटियों को तलाक़ें हो रही हैं। ऐसे लोग बेटियों के हमदर्द नहीं, बेटियों के दुश्मन है। अगर आपकी बेटी की खता ना भी हो तब भी अपनी बेटी से ये कहो बेटी मर जाना लेकिन हमारी पगड़ी पे आंच मत आने देना। ये कहो बेटियों से। कितना अच्छा दौर था। कल बाप बेटी को रुखसत करता था तो कहता था बेटी उस घर से रिश्ता तेरा दुल्हन के जोड़े में जुड़ा है, अब उस घर से जब रिश्ता टूटे तो कफन पहन के दौड़ना।
ये कल का बाप कहता था, आज का बाप कहता फिक्र मत करना, 18 साल हमने पाली है कि हमसे और नहीं पलेगी। ये कहते हैं हमसे और नहीं पलेगी, और तू क्या, तुझसे बड़े बड़े रुस्तम और दारा से बेटियां नहीं पली, तेरी औकात क्या, तू बेटी को पाल लेगा। कभी बेटी से ये ना कहो कि आज आना कोई बात हो तो। एक दिन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अली से कोई बात हो गई, मियाँ बीवी में अनबन हो जाती है। किसी बात पे हजरत अली नाराज होकर घर से चले गए। थोड़ी देर के बाद हुजूर तशरीफ ले आए। हजरत फातिमा का चेहरा उतरा हुआ था। बेटी क्या बात है? गर्दन झुकी, आंख में आंसू। अब्बा जी अली नाराज हो गए, जाइए ना मेरे अली को ढूंढ लाइए, ढूंढ लाइए। हुजूर निकले, किसी से पूछा ही नहीं। पूछते क्यों? आला हजरत कहते और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वहां पहुंचे जहां अली लेटे थे, हाथ पकड़ा अली का और सैयदा फातिमा के सामने लाके खड़ा किया। हजरत फातिमा के सामने लाके खड़ा किया। अब सुने बाप और बेटी का रिश्ता क्या होता है। लाके खड़ा किया, सबसे पहले अपने बगल में हजरत अली को खड़ा किया। अब हुजूर के जुमले सुनना, जिसका उर्दू में मफहूम बयान कर रहा हूं। हुजूर ने हजरत अली को बगल में खड़ा किया और उसके बाद हजरत फातिमा की तरफ देखा। फरमाने लगे, फातिमा तुम्हें क्या लगता है अली तुमसे नाराज होंगे? तुम मेरे घर आओगी और मैं तुम्हें अपने घर के अंदर रोटी दूंगा। हुजूर फरमाते हैं, फातिमा बेशक तुम्हें मेरे घर में रोटी तो मिल सकती है, लेकिन अगर इस हाल में तुम्हारा इंतकाल हो गया कि अली तुमसे नाराज है, तो याद रखना तुम्हारा बाप तुम्हारे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेगा। क्या तालीम है बेटी को? फरमाते हैं, फातिमा मैं तुम्हारे जनाजे तक मैं शामिल नहीं होऊंगा अगर इस हाल में तुम्हारा इंतकाल हुआ कि अली तुमसे नाराज हैं। और फिर उसके बाद हजरत अली को सामने खड़ा किया है, सैयदा फातिमा को बगल में खड़ा किया है। अब हुजूर अली को फातिमा का बाप बन के समझा रहे हैं। आका करीम फरमाते हैं, ए अली मेरी फातिमा है, इसकी जिंदगी माँ के बगैर गुजरी है, मैं भी इनको वक्त ज्यादा नहीं दे पाया, ज्यादातर मुझे तबलीग का काम रहता था। ए अली मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाया करे, तो ए अली मेरी बेटी की खता को नजरअंदाज कर दिया करो, इसलिए कि बगैर माँ के पली है, मेरी बेटी को माँ का साथ ज्यादा नहीं मिला है। इसलिए अली मैं ये चाहता हूँ अगर मेरी बेटी से नादानी में कोई भूल हो जाया करे तो मेरी बेटी को माफ कर दिया करो। ये कहते कहते नबुव्वत की आंखें बरसने लगी। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं, ए अली कम से कम अगर बेटी से खता हो जाए, अपनी बीवी ना समझ के मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना, मेरी बेटी समझ के माफ कर देना। हजरत अली फरमाते हैं, इतनी बात सरकार ने कही है, ऐसा लगता था जमीन फट जाए और मैं जमीन के अंदर चला जाऊं। जब आका के जुमले ज़बान से निकल रहे थे, मेरा कलेजा कांप रहा था। मैंने हुजूर के हाथ पकड़ लिए, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आज अली वादा करता है जिंदगी की आखिरी सांस तक ना आपकी बेटी को तकलीफ देगा, ना या रसूल अल्लाह आपको तकलीफ देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होता है बाप का बेटी के साथ। जब किसी बेटी को घर से निकालो ना, तो एक बार बेटी का बाप बन के देखना। जब बात बात में धमकी दो ना कि निकल जा मेरे घर से, क्यों देते हो ये धमकी, निकल जा मेरे घर से? कैसे निकल जाएगी? इज्जत के साथ आई है, भाग के नहीं आई है जो तुम यूं ही निकाल के फेंक दोगे। किस बात का एहसान है तुम्हारा? तुमने समझा क्या है औरत को? सच ये है, खुदा की कसम, जिस दिन से आई है तेरे दिए हुए बिस्तर पे नहीं, अपने बाप के दिए हुए बिस्तर पे लेट रही है। किस चीज की धौंस दिखाते हो औरत को? जब से आई है तेरे बर्तन में नहीं, अपने बाप के बर्तन में खा रही है। जो कपड़े पहने हैं उसने बाप के घर के पहने हैं, लेकिन फिर भी एहसान माना अमीना के लाल का। ये हुजूर की सुन्नत का सदका है। जिसने कभी देखा नहीं, जिसको तूने नहीं देखा, 3 मरतबा कबूल कबूल क्या कहा, तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई। तूने कहा उठ तो उठ गई, तूने कहा चल तो चलने लगी, तूने कहा चुप तो चुप हो गई, तूने कहा सो तो सो गई। आखिर क्या वजह है? ये तेरी ताबे हो गई। खुदा की कसम, आज किसी की बेटी का दिल न दुखा। अगर हुजूर ने निकाह को मशरू न किया होता तो तेरी औकात नहीं थी। मारना तो बड़ी बात है, तू किसी की बेटी की आंख तरफ आंख उठा के देख लेता। आज जो ये तेरे बिस्तर पे बैठी है और जो तेरी हर बात के आगे गर्दन झुका के बैठ जाती है, ये हुजूर की दी हुई सुन्नत का सदका है।
खुदा के वास्ते घरों के हाल बेहतर करो। और याद रखिए, जब घर के अंदर झगड़े होते हैं तो जो हाल बच्चे देखते हैं वैसे ही बच्चे किया करते हैं। हाँ, फिर 18 साल के बाद तावीज काम नहीं आते। कोशिश ये करें घरों के हालात बेहतर करें, घरों के हालात अच्छे करें। बेटी बेटी होती है, बेटियों को इज्जत दिया करो। कितनी इज्जत बख्शी मेरे हुजूर ने। फरमाया खुदा ने जिसको 3 बेटियां दी उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दिया। फरमाया उसकी जन्नत की जमानत मदीने वाला दे रहा है। ये नसीब की बात नहीं है, ये नसीब की बात है जिन्हें बेटियां मिली हैं। मुकद्दर वाले हैं खुदा ने जिनको बेटियों से नवाजा है। और सजदों में गिर के बेटे मांगा करते हो, कभी रब से बेटियां भी मांग लिया करो, बेटियां भी मांग लिया करो। इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां प्यार की वारिस होती हैं, बेटियां प्यार की वारिस होती है। लेकिन हमने किया क्या, बेटियों का हक खा गए, उनकी जायदाद बेच के हज करने जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इस्लाम ने जिस तरह बेटों का हिस्सा रखा है जायदाद में, उसी तरह बेटी का भी हिस्सा रखा है। हाँ, और मैं सच्ची बात कह रहा हूं, अगर हम इस्लाम के इस कानून पे अमल कर लेना तो फिर बेटियों को तलाक ही नहीं होगी। अगर बेटे का आधा बेटी का हम देने लगे, बेटी को बेटे का दुगना बेटी का बेटी से आधा है, अगर वो हम बेटी को देने लगे तो फिर तलाक ही नहीं होगी। हमने तो बेटी का भी बेटे को ही दे दिया। किसे दिया? ये जो जूते मारेगा बुढ़ापे में उसे दिया है, जो ठोकर मार के घर से निकालेगा हमने उसे दिया बेटी का हक। तो कितना भी दूर कर दे बेटी को, बेटी कभी तुझसे दूर नहीं होगी। और कभी तजर्बा ना किया हो तो आजमा लेना। जब दुख होता है तो बेटा चादर तान के सोता है। अगर बेटी को पता चल जाए ना बाप बीमार है तो सब कुछ छोड़ के तेरे पास आ जाती है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ, बेटों ने लुकमे तक देने बंद कर दिए बाप को, रोटियां नहीं दी बाप को बेटों ने। बेटी को पता चला 3 दिन का फाका है मेरे बाप का, तो सब कुछ छोड़ के आ गई। बाप के कंधे पे हाथ रख के कहती अब्बा दिल थोड़ा ना करना। बेटों ने छोड़ दिया गया, अभी बेटियों ने नहीं छोड़ा। ये बेटियां होती हैं, ये दुख की साथी होती हैं बेटियां। अगर तजर्बा ना किया हो तो कर लेना, कभी जनाजों के पास खड़े होकर देखना। हमने तजर्बा किया है। बाप का इंतकाल हो ना, बेटा थोड़ी देर रोता है, रोने के बाद घर से बाहर निकलेगा, मुंह में मसाला डालेगा, इधर उधर घूमना शुरू कर देगा। लेकिन मुझे बताओ, अगर बाप का इंतकाल हो तो बेटी जब से जनाजे पे आके बैठ जाती है उठती नहीं है। देखा है किसी ने बेटी को इधर उधर घूमते? अगर किसी ने देखा हो तो बताओ। जब से आके जनाजे पे बेटी बैठ जाती है कभी उठती नहीं। क्यों? वो जानती है मेरा बाप कुछ देर का मेहमान है, आज के बाद ये बाप दिखाई नहीं देगा। और बेटे तुम्हारे जनाजों से दूर दूर टहलते हैं। हमने तो बेटियों को बाप के लिए इतना तड़पते देखा है। कितनी बेटियां तो जनाजों के पीछे भागती हैं और कहती लोगों सिर्फ हमारे बाप को न लेके जाओ, हमें भी ले जाके दफन कर दो। बाप के बगैर हमारा जीना भी मुश्किल है। अल्लाह अकबर, ये बेटियों का प्यार है बाप के लिए। और बाप जब परदेश से आया, चीज का थैला लाके खाने का सामान बेटे के हाथ में थमाया। हुजूर ने तो फरमाया था जब तुम लोगों बाहर से आओ और खाने की कोई चीज लाओ तो पहले बेटी को दिया करो, उसके बाद बेटे को दिया। क्या हमने ये इज्जत दी बेटी को? हमने ये वकार दिया बेटी को? हमने ला करके बेटे को दिया। बेटी तुझसे कितना प्यार करती है, कभी समझना इस बात को और गौर करना इस बात पर। अगर तुम परदेश से आओ और तुम बेटी के हाथ में लाके कोई चीज दो तो वो कहती है अब्बा आप खा लीजिए, और बेटे को दो ना तो वो लेके कोने में भाग जाता है। फर्क है बेटों में। और जब ईद आए तो बेटा ना, जिसके लिए हमने लड्डू बंटवाए थे, जिसकी पैदाइश पे गाने बजवाए थे, डांस पार्टियां हुई थी, खूब नाच हुए थे, तो जब ईद आती है तो वो जूता लेके खड़ा होता है, कहता अब्बा जी जैसे कपड़े मुखिया के बेटे के वैसे कपड़े मेरे होने चाहिए। बाप कहता बेटे नहीं ला सकता, पैसे नहीं है, तो वो जूता लेके खड़ा हो जाता, क्यों नहीं, मैं वही पहनूंगा। लेकिन अगर इसके बरक्स गरीब बाप और बेटी से कहे ना ये बेटी नए कपड़े बना ले, तो बेटी कहती है अब्बा पिछली ईद को बनाए थे, उन्हीं को धुल के परहेज कर लूंगी, मेरे वही कपड़े नए लगने लग जाएंगे। ये फर्क है बेटे और बेटी में। लेकिन हमने बेटियों को लावारिस बना दिया, बेटियों को लावारिस बना दिया। खुदा के वास्ते बेटियों का दिल तोड़ा ना करो, बेटियों से प्यार किया करो, बेटियों से मोहब्बत किया करो, बेटियों से वफा किया करो।
जब बेटे साथ छोड़ देते हैं तब बेटियां काम आया करती हैं, तब बेटियां काम आया करती हैं। और कभी किसी बेटी को बोझ ना समझना, बेटी को कभी अपने घर में आना आयब ना समझना। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो रही है तो वो औरत को दुख ना देना, तकलीफ ना देना, इसलिए कि खुदा जब किसी पे मेहरबान होता है तो उसके आंगन में फिर बेटी दिया करता।